नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए प्रियदर्शन जी की लिखी कहानी भूलना नहीं। रात के 3 बजने को थे। उसे ध्यान नहीं था कि आखिरी बार वह कब इतनी देर रात तक जागती रही थी। हाल के वर्षों में उसकी तबीयत अच्छी नहीं रहा करती थी। डॉक्टर ने कहा था वह जल्दी खाकर सो जाया करे। यह सिलसिला 7 साल से जारी था। अब वह 48 साल की हो गई है, लेकिन आज की रात अलग थी। खाना उसने पहले ही खा लिया था, बस सोना स्थगित कर रखा था। आज की रात वह काम करने वाली थी जो उसे 30 बरस पहले करना चाहिए था। 30 बरस पहले, एक लंबी सांस की तरह जैसे 30 बरस जीवन से निकल गए। और इन 30 सालों में क्या हुआ? उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, बच्चों की पढ़ाई हुई, बच्चों की शादी भी हुई और उनके बच्चे भी हो गए। वह दादी बन गई। उसकी इकलौती बची सहेली हंसती है। 48 साल में कौन दादी बनता है रे? वह फीकी हंसी भी हंस नहीं पाती है। बस मासूमियत से बताती है कि 18 साल में शादी हो गई, 22 साल तक 2 बच्चे हो गए। बड़ा बेटा 23 साल में इंजीनियर हो गया। पढ़ाई के दौरान ही उसने लड़की भी पसंद कर ली और 25 साल में शादी कर ली। तब वह 47 की थी। अब इसी साल वह दादी बन गई है। उसकी सहेली उसे देखती है। तूने जीवन क्या जिया रे? वह भोलेपन से मुस्कुराती है। जितना जी लिया वह कम है क्या? नाती पोते वाली हो गई। सहेली उसे देखती रहती है, फिर धीरे से पूछती है, और वह जिद्दी लड़की कहाँ गई जो स्कूल में दौड़ती थी तो कोई बराबरी नहीं कर पाता था, और जब किसी की नकल या कोई और एक्टिंग करती थी तो सब दंग रह जाते थे। ऐसी कोई जिद्दी लड़की थी क्या? सहेली से उसने नहीं पूछा था। सहेली के जाने के बाद अपने आप से पूछा था। बस एक गीला तकिया गवाह था। वह गीले तकिए पर अपनी उंगलियों से खरोच रही थी, जैसे समय की तहे उधेड़ रही हो। 1 साल, 2 साल, धागे पर धागे, पीछे लौटते दिन बरस, गर्मी सर्दी बरसातें। ऐसी ही बरसात में किताबों से माथा बचाती 2 चोटी वाली एक लड़की और एक लड़का भी उसके पास छाता था। पास आकर उसने सकुचाते हुए कहा था, आ जाओ भीतर। पहले वह भी संकोच में पड़ गई, मना किया, लेकिन बारिश तेज हो रही थी। अपने से ज़्यादा अपनी किताबों के भीगने का डर था। ये मालूम था कि किताबें बहुत मेहनत से आई हैं, भीग कर खराब हो गई तो दोबारा नहीं आएंगी। वह तेज होती बारिश के साथ, तेज होते अंतर्द्वंद को झटक कर अचानक एक काली परिधि के भीतर आ गई। ऊपर दाएं बाएं से आसमान देखने लगा था। बादल कुछ और गरज उठे थे। बारिश इस हिम्मत पर टूट टूट पड़ने पर आमादा थी। गीली सड़क कुछ चौकती सी भागने लगी थी, लेकिन लड़की को बस अपने कंधों को छूती किसी कमीज के बाजुओं के स्पर्श का ही एहसास था। उसकी नज़रें पूरी तरह झुकी हुई थीं। कॉपी किताबें उसकी छाती से चिपकी हुई थीं और लड़के के साथ लगी लगी वह धीरे धीरे स्कूल की ओर बढ़ रही थी। लड़के का चेहरा भी देखने का साहस उसे नहीं हो रहा था। बस पानी में छपाछप उसके जूते दिख रहे थे, जो शायद हंस रहे थे। आने वाले दिनों में यह छतरी बड़ी होती चली गई थी। जब बारिश नहीं होती तब भी वह उसके ऊपर तनी रहने पर आमादा रहती। कई बार वह झुंझला जाती, छतरी को परे धकेल देती, याद दिला देती कि वह ज़्यादा तनी न रहे। फिर छतरी विनम्र मुद्रा में साथ साथ चलने लगती। फिर लड़की पूरी इठलाहट के साथ इस छतरी को जैसे तैसे घुमाया करती। उसे लगता कि दुनिया की यह इकलौती नेमत उसकी अपनी है और उसके पास है। वह जो चाहेगी छतरी वही करेगी। इस दौरान सड़क भी बहुत लंबी हो गई थी, बल्कि बहुत सारी सड़कें हो गई थीं, लेकिन वे सड़कें कहीं नहीं ले जाती थीं। वैसे पहुंचना भी किसे था? तमन्ना बस यही थी कि सड़कें बनी रहें, चलती रहे, नए नए मोड़ों से गुजरती रहे। लेकिन मंजिलें घात में थीं, अलग अलग मंजिलें। उसके अलग अलग रास्तों पर निकलने की खबर सुनकर घर कुछ चौकन्ना हो गया था, कुछ सिकुड़ गया था। अम्मा बार बार पूछती, कहाँ जा रही है? पिता टोकते, क्यों जा रही है? भाई बताता, मुझे मालूम है कि किधर जा रही है। बस उसे यह पता नहीं था कि धीरे धीरे उसके लिए एक नया रास्ता तैयार किया जा रहा है। और एक दिन घर ने कहा वह तैयार हो जाए। उसे कुछ समझ में नहीं आया। पता चला कुछ लोग आने वाले हैं। वे लोग आ गए। कुछ दिन बाद उसे ले भी गए।
उसे सचमुच कुछ समझ में नहीं आया। 18 साल की ही तो थी वह। क्यों नहीं कर पाई विरोध? क्यों कहा कि यह शादी की उम्र नहीं है? क्यों नहीं बताया कि एक छतरी उसके जीवन में चली आई है जो देर सवेर उसका हाथ थाम लेगी? या बताया था? माँ के सामने खूब रोई थी, पिता से भी सहमते सहमते कहा था, लेकिन किसी को सुनना नहीं था। सब बेटी से मुक्ति पाने का जश्न मनाने में लगे थे। उसने भी खुद से मुक्ति पा ली। 18 साल की बच्ची को दफन कर दिया। छतरी छितरा गई। वह घर आकर लौटती रही। एक आध बार उसे बेइज्जत भी होना पड़ा, लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो गया। स्मृतियों की राख से जो नई औरत निकली वह दरअसल एक परछाई थी। जिंदगी इस परछाई पर भी भारी पड़ी थी। 30 सालों ने उसे बिल्कुल बदल दिया। वह किसी की पत्नी थी, बहू थी, माँ थी, सास थी, बस वह खुद नहीं थी। वह सबसे तेज दौड़ने वाली जिद्दी लड़की जिंदगी के किस मैदान में दफन हो गई थी, यह याद करने या जानने की भी फुर्सत नहीं थी। वह एक्टिंग करते करते एक नया जीवन जीने लगी थी, जिसमें पुरानी लड़की को मरना था। बस उसे यह पता नहीं था कि परछाइयाँ लौट आती हैं। दुनिया भर की बरसातें झेलती हुई छतरियाँ आखिर वह पता खोज लेती हैं जहाँ किसी दिन उन्हें पहुँचना था। तो एक दिन वह परछाई उसके दरवाजे पर खड़ी थी। 30 साल पुरानी एक कब्र उसके भीतर हिलने डुलने लगी थी। उस कब्र में इतने वर्षों से सोई एक लड़की धीरे धीरे जाग रही थी। वह बेचैन हो उठी थी। यह कौन सी लड़की उसके भीतर से निकल पड़ने को आमादा है? क्या वह उसे पहचानती है? क्या वह लड़की भी इस औरत को पहचानती है? और यह छतरी क्यों और कैसे चली आई, कहाँ कहाँ की बरसातें झेलती हुई, किन घाटियों किन पहाड़ों से पांव संभालते गुजरती हुई, किन बूंदों को अपने भीतर सहेजते हुए वे इतने बरसों में सूख क्यों नहीं गई? लेकिन क्या वे उसके भीतर भी सूखी थी? वह क्यों नहीं नामालूम, बेखबर और उचटी हुई सी नज़रों से इसे देखकर आगे बढ़ पाती? इतने सारे सवाल थे, मगर जवाब एक भी नहीं था। बस फोन की स्क्रीन पर एक मैत्री अनुरोध था और एक बहुत पहचाना हुआ चेहरा, जिसके बाल कुछ सफ़ेद हो गए थे, जिसकी मूछें धूसर सी थी, लेकिन जिसकी मुस्कुराहट बस वही थी जिसे वह बिल्कुल अपनी संपत्ति समझती थी। वह बस एक दिन चाहता था जब दोनों मिले और वह अनजिया हुआ जी ले जो उनके भीतर किसी लौ की तरह थरथराता हुआ 30 साल से बचा था और तमाम झंझावातों के बावजूद बुझने को तैयार नहीं थी। वह बिल्कुल सहमी हुई थी। पहली बार उसने मना कर दिया, तय किया कि दोबारा वह उससे बात तक नहीं करेगी। उसकी ज़िंदगी अलग है, वह लड़की अलग है। अब वह एक खाते पीते घर की गृहस्थन है। उसे पति को देखना है, बच्चों को देखना है, बच्चों के बच्चों को देखना है। उसे अतीत की ओर नहीं देखना है। लेकिन अतीत पलट पलट कर उसे देख रहा था। वह उसकी त्वचा छील रहा था, उस पर चढ़ी वक्त की परतें हटा रहा था, उससे मनुहार कर रहा था कि वह लौटे, एक बार उन दिनों में लौटे। वह इस मनुहार को झटकती रही। यह अव्यवहारिक है, असंभव है। लेकिन जो कुछ उसके जीवन में घटा वह क्या किसी असंभव से कम था? उसे तिल तिल मारा गया था, उसे फिर से गढ़ा गया था। लड़की मर गई थी, पहले पत्नी और फिर माँ पैदा हो गई थी, और अब तो दादी भी। क्या यही है उसका जीवन? यह सवाल उसके भीतर कई दिनों से चल रहा था। उसने बार बार इसे झटकना चाहा। हाँ, यही है उसका जीवन। यह ऐसा अनूठा जीवन भी नहीं है। इस देश की करोड़ों लड़कियां यही जीवन जीती हैं। ठीक है कि सबकी शादी 18 साल में नहीं हो जाती, लेकिन लौटती तो सब इसी रास्ते हैं। और बहुत सारी लड़कियां तो 18 का होने से पहले ही ब्याह दी जाती हैं। और कितनी सुखी है वह, निसंदेह। शादी के बाद बहुत झेलना भी पड़ा था। तेज स्वभाव वाली सास और उसकी भावजें, सब ने सबसे पहले उसकी पढ़ाई का मजाक बनाया था, उसके बाद उसके दौड़ने का। उसके दौड़ने को लेकर चुटकुले बनते थे। वह एक आध बार हंसी, फिर बार बार रोई, लेकिन अकेले में। धीरे धीरे उसने उन चुटकुलों को ऐसे सुनना शुरू कर दिया कि वे किसी और की कहानियां हों। धीरे धीरे वह भूल गई कि वह सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की वही थी। लोग उसकी नकल उतारते थे और वह यह भी नहीं बता पाती थी कि यह काम वह उनसे अच्छा कर सकती है। वह लड़की कोई और थी जो सपनों में आती थी। मगर फिर सब कुछ ठीक और आसान होता चला गया, सब कुछ एक ढर्रे पर। वह गनीमत मनाती थी कि किसी को उस छतरी की खबर नहीं है जो कई बरस उसके साथ साए की तरह लगी रही। यह गम भी बरसों तक उसे खाता रहा कि इस छतरी के बारे में उसने अपने पति तक को नहीं बताया है। माँ ने सख्त ताकीद की थी कि वह उल्टा सीधा न बोल जाए।
जिंदगी बहुत भारी हो जाएगी, पति छोड़ भी सकता है। एक बार घर छूट जाने के बाद छोड़े जाने का डर बहुत बड़ा होता है ना। उसने अपने आप से नहीं पूछा था कभी। बस घर के अनुकूल बनती चली गई। घर भी उसके अनुकूल बनता चला गया। अब तो सब कुछ ठीक है। वह बुढ़ापे की ओर बढ़ रही एक औरत है, जिसके सारे अरमान अब बच्चों और पोते तक केंद्रित हैं। अब उसकी कोई परवाह नहीं करता। अब उसके दौड़ने पर नहीं, ठहरे रहने पर चुटकुले बनते हैं। पति बेटे बहू सब उस पर हंसते हैं। उठने में कितना समय लगाती है अम्मा। धीरे धीरे उठेगी, धीरे धीरे चलेगी। ड्राइंग रूम तक पहुंचते पहुंचते उसकी चाय ठंडी हो जाएगी। किसी को नहीं मालूम है कि वह कभी चाय ठंडी होने का मौका नहीं देती थी। चाय चढ़ी ही रहती थी कि 2 चक्कर लगाकर लौट आती थी। मालूम है तो बस उसके नए स्मार्टफोन को, जिसने उसे नए सिरे से पहचाना है। इस फ़ोन ने उसे बहुत सारी पुरानी सहेलियों से मिलाया है। स्कूल की लड़कियों ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। वे सब अब अधेड़ गृहस्थने हैं। कोई लंदन में, कोई लातेहार में। कोई बेटे की पढ़ाई की खबर दे रही है, कोई बेटी की नौकरी लगने की। वहीं कुछ पुराने दिनों को खरोच कर सामने ला देने वाली घटनाओं का चुलबुलाता जिक्र आ जाता है तो वह लड़की हिलने डुलने लगती है। लेकिन इस हिलती डुलती लड़की को भी कहाँ पता था कि एक तूफान उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। वह छतरी जैसे अचानक खिड़की से आ टकराई थी। क्या वह इस तूफान को रोक दे, बंद कर दे मजबूती से खिड़कियों के वे पल्ले, जिनके सहारे भीतर आती हवा सीधे उसे उड़ाए ले जाने पर आमादा है। उसने बहुत कोशिश की, वाकई कोशिश की। बार बार मन को समझाया, उस पुरानी लड़की को भूल जा। वह कब्र से निकलेगी तो कई प्रेत निकलेंगे। जीवन तहस नहस हो जाएगा। लेकिन कैसे? उसका कोई जीवन है कहाँ जो तहस नहस होगा। उसके भीतर एक जिद्दी लड़की अब जैसे न दबने पर आमादा थी। वह किसी के छू लेने भर से कब्र से निकल आई थी और रोज उससे लड़ रही थी। यह 48 साल की औरत है और 18 साल की बच्ची के बीच की लड़ाई थी। 48 साल की औरत पूछती है वह कब निकल सकती है। सुबह बहू के साथ नाश्ता बनाने में लग जाती है। पति 8 बजे नाश्ता कर दुकान के लिए निकल लेते हैं। फिर बेटा बहू दोनों बच्चे को उसके हवाले कर दफ्तर निकल जाते हैं। वह इस खिलौने से दिन भर खेलती रहती है। वह सो जाता है तो टीवी देखती है। शाम के खाने की तैयारी करती है और घर में आने वाली काम वाली से लगभग सहेलियों की तरह रोज के सुख दुख साझा करती है। बीच में दोपहर को पति घर लौटते हैं। खाना खाने के बाद 2 घंटे आराम करके फिर 3 बजे निकलते हैं। शाम 7 बजे तक बेटा बहू लौट आते हैं। फिर चाय नाश्ता और फिर गपशप और फिर टीवी और फिर रात का खाना और फिर सो जाना। उसके पास समय कहाँ है? वह कैसे निकल सकती है कभी भी? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं जाना। वह सिर झटक देती है। लेकिन 18 साल की लड़की भी सिर झटकती है। समय तेरे पास कब था? तू समय चुराती थी या नहीं? बाकी घर 5 बजे उठता था तो 4 बजे उठकर अंधेरे में चुपचाप दौड़ लगाने निकल जाती थी या नहीं? याद है जब घर में पहली बार सबको पता चला तो पापा ने कितना डांटा था और माँ किस तरह घबराई थी। उसके बाद सुबह 4 बजे भी जंजीर लग गई थी। निकलना बंद हो गया था, लेकिन वह समय निकालती रही थी। अब तो कोई उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। वाकई 48 साल की औरत ने 18 साल की लड़की के इस तर्क पर सोचा। 30 साल में क्या किसी ने उस पर ज़बरदस्ती नहीं की? नहीं की। लेकिन कोई क्यों करता? वह सबके मुताबिक ढलती चली गई थी। पति को उसने कभी शिकायत का अवसर नहीं दिया। बेशक कुछ बातों पर वे झुंझलाते रहे, लेकिन हमेशा उसे इज्जत दी। हमेशा। 18 साल की लड़की ने उसे कुरेदा। याद है पहली बार उसने पति से अपने दौड़ने की प्रैक्टिस की बात साझा की तो वे हैरान रह गए थे। उसे इस तरह झिड़क दिया था कि वह हमेशा हमेशा के लिए सहम गई थी। ऐसे कितने अवसर आए जब उसे बिल्कुल पालतू बनाया जा रहा था और वह इसी में अपनी खुशी देखती रही। अब पालतू मत बन। लेकिन कैसे? वह कब निकलेगी? क्या बताएगी? कोई उसे अकेले क्यों जाने देगा? 48 साल की औरत को लग रहा था कि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन 18 साल की लड़की तो जैसे कब्र से जाग उठी थी। वह प्रेत थी और इस प्रेत को अपना हर प्रतिशोध लेना था। किस बात का प्रतिशोध? लोगों ने उसके साथ किया क्या है? यह 48 साल की औरत कातर ढंग से पूछना चाहती। जवाब तत्काल निकल कर आता। उसकी आत्मा को तिल तिल कर मारा है। वह न जाने कब से प्यासी भटकती रही है। आधी आधी रातों को उसकी नींद टूटती रही है।
रात के आखिरी पहर जब सब सोए रहते हैं तो वह जागती रही है। हाँ, यही एक पहर उसका है जब कोई उससे नहीं पूछता कि वह क्यों जाग रही है, अपनी कल्पनाओं में कहाँ जा रही है, अपनी उम्र से कैसे निपट रही है। प्रेत आधी रात के बाद निकलते हैं, इसी समय वह भी निकलेगी। इस तरह उस 18 साल की जिद्दी लड़की ने तय किया कि हाँ, वह छतरी से मिलेगी। छतरी से कहा मिलना है तो रात 3 बजे मिलना होगा। छतरी हैरान परेशान थी, कुछ नाराज थी। यह बेतुकी बात है, इतनी गए रात कौन मिलता है, कहाँ मिलता है। लेकिन छतरी के भीतर भी 30 साल पुरानी एक स्मृति हिल डुल रही थी, उस दुबले पतले 18 साल के लड़के की, जो एक चुप्पा लड़की की नासमझ जिदों के आगे अक्सर हार जाया करता था। उसके लिए उसने न जाने कितने बेमानी जोखिम उठाए थे, इस बार भी उसे हारना ही था। तो वह तैयार हो गया। छतरी ने कहा वह अपनी कार के साथ बाहर खड़ी रहेगी, वह बस घर से निकल ले, वे कार में घूमते रहेंगे रात 3 बजे से 5 बजे तक। दूसरों के उठने से पहले वह घर लौट आएगी। उसने हामी भर दी, लेकिन फिर सहम गई। अब 48 साल की औरत 18 साल की लड़की पर भड़क उठी थी। यह क्या मतलब है, कैसी बेवकूफ़ी है। वह आदमी क्या सोच रहा होगा, उसे ऐसी वैसी औरत समझ बैठेगा जो रात 3 बजे भी किसी के साथ घूमने को तैयार रहती है। सहमी हुई 18 साल की लड़की भी थी, लेकिन वह फिर भी एक दिलासा ढूंढ रही थी। वह कुछ नहीं समझेगा, वह उसे 30 बरस से जानता है, कम से कम उस लड़की को तो जानता है जिसके साथ वह घूमता था। लेकिन फिर भी एक घबराहट जैसे जीना मुहाल किए हुए थी। दिल का धड़कना क्या होता है यह उसे अब समझ में आ रहा था। फिर वह दिन आ गया जब निकलना था। उसके बाद एक एक लम्हा काटना भारी हो गया था। इंतज़ार था तो बस रात का। यह भी हैरानी की बात थी, रात उसे बचपन से डराती रही है। रात को निकलने से अब भी वह बचती है। फिर यह कैसी रात है जो उसे पुकार रही है? यह किसकी रात है जो उसे अपनी ओर अवश खींचे जा रही है? यह रात है या जादू? लेकिन रात आई तो वह कयामत की रात थी। वह बिल्कुल भीतर थर थर काँप रही थी। उससे ठीक से खाना भी न खाया गया। सबने पूछा तबीयत ठीक है ना? उसने मुस्कुराने की कोशिश की, बताया कि ठीक है। एक एक लम्हा रात बीतनी शुरू हुई। 12 बज गए। जागे हुए बेटे बहू कमरे में चले गए। 1 बज गया। पति के कमरे का दरवाज़ा खुला, वह बाथरूम आए और चले गए। बीते के साल से वह अलग कमरे में सो रही है। जब से पोता हुआ है तब से, कई बार पोते को लेकर भी। 2 बज गए। ओह, लगता है बहू उठी है। बेटे का दूध गर्म कर रही है। उसे हर 3 घंटे पर दूध पीने की आदत लगी हुई है। 2:30 बज गए। पूरा घर सन्नाटे में था। अलग अलग कमरों से सबकी सांस की ऊपर नीचे होती लय गूंज रही थी, लेकिन उसका दिल बिल्कुल नगाड़ा बना हुआ था। धम धम धम। कहीं उसे दिल का दौरा ना पड़ जाए। उसे पसीना भी आने लगा था, कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। 2:50, 2:51, 2:52। उफ, वह क्या करे? 18 साल में जो नहीं किया वह 48 साल की करने की नादानी क्यों कर रही है? लेकिन 18 साल की लड़की बिस्तर से खड़ी हो चुकी थी। वह 48 साल की औरत की चप्पलें पहन चुकी थी। वह बहुत सधे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। 48 साल की औरत लगातार मनुहार कर रही थी कि रुक जाओ, रुक जाओ, यह सही नहीं है। 18 साल की लड़की कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसने दरवाजे का लॉक बहुत सावधानी और धीरे से खोला। यह बाहर भीतर दोनों तरफ से बंद हो जाने वाला लॉक था। हल्की सी आवाज़ हुई थी, लेकिन कोई जागा नहीं। वह लॉन से निकलकर घर के बाहर थी। बाहर रात थी, वही रात जो उसे उम्र भर डराती रही। लेकिन 48 साल की औरत अब जैसे बेहोश हो गई थी, और 18 साल की लड़की किसी से डरने को तैयार नहीं थी। 5 मिनट बाद उसे एक गाड़ी दिखी। गाड़ी के बाहर धूसर केश दिखे। वही मुस्कुराती आंखें दिखी जो 30 बरस बाद भी पुरानी नहीं पड़ी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। वह अब सीट पर बैठी हुई थी। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। वह सड़क के बीच फिसल रही थी, और 48 साल की औरत जैसे गश खा रही थी। उसने क्या किया? यह रात के 3 बजे घर से भाग आई है, एक ऐसे अजनबी के साथ कुछ घंटे गुजारने के लिए जिसे वह बिल्कुल नहीं जानती। 30 साल पहले जिस लड़के को वह जानती थी वह तो कोई और है। यह तो वह है ही नहीं। लेकिन नहीं, ड्राइविंग सीट पर जो भी था वह 48 साल का दिख जरूर रहा था, मगर 18 साल का ही लड़का था। उसने आगे जाकर पार्क के पास गाड़ी रोकी। वह उसे बस देखता देखता रहा। वह भी उसे बस देखती देखती रही। फिर धीरे धीरे आंखों से पानी निकले। फिर कोई बांध टूटा। फिर जैसे बातों का एक सोता बह चला।
न जाने कितनी बातें, कहाँ कहाँ की बातें, किन किन लोगों की बातें, किन किन जमानों की बातें। पता नहीं भीतर जमी कौन सी बर्फ थी जो पिघल रही थी। 2 घंटे बीतने को थे। सुबह की बहुत हल्की लाली क्षितिज पर दिखने लगी थी। अखबार वाले, दूध वाले साइकिल टुनटुनाते गुजर रहे थे। यह एक नई सुबह थी। सूरज जैसे छुपकर इन्हें देख रहा था। आसमान हैरान था कि 30 बरस बाद ये साझा आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। 18 साल की लड़की अपने साथ केक लाई थी जो 48 साल की औरत ने बनाया था। उसने अपने हाथों से 18 साल के लड़के को केक खिलाया जो 48 साल वाली धूसर मूंछों के पार हंस रहा था। लेकिन वापस लौटना था। 48 साल के लोगों को यकीन नहीं था कि दोबारा वे मिल पाएंगे या नहीं, लेकिन उनके भीतर बैठे 18 साल के लड़के लड़की वादा कर रहे थे कि अब एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। 5:15 बज चुके थे। कार फिर वहीं रुकी जहां 18 साल की लड़की उस पर बैठी थी। कार से 48 साल की औरत निकली और धीरे धीरे घर की ओर चल दी। उसे पता था कि 7 बजे के पहले घर में कोई नहीं उठेगा। तब तक वह अपने कमरे में होगी, सो लेगी कुछ घंटे, बता देगी तबीयत ठीक नहीं है, इतनी रात गए जागने का अभ्यास नहीं रह गया है ना। लेकिन घर पहुंचते उसका कलेजा बैठ गया। घर की जैसे सारी बत्तियां जली हुई थीं। बेटा, बहू, पति, एकाध पड़ोसी सब हैरान से खड़े थे। उसे आता देख एक शोर सा उठा। उसने बेटे की आवाज़ पहचानी। माँ, माँ, कहाँ गई थी तुम? कहाँ चली गई थी आधी रात? हम लोग पुलिस के पास जाने वाले थे। वह अकेला नहीं था, जैसे सब लोग यही कह रहे थे। 48 साल की औरत अब बिल्कुल खामोश थी, जैसे उसका कलेजा धाड़ धाड़ कर रहा था। 30 साल बाद उसने ये गलती कैसे कर ली? सोचा भी नहीं कि घर वाले क्या सोचेंगे, उनकी इज्जत का क्या होगा। बेटा बता रहा था कि 4 बजे उसकी नींद टूटी तो वह यूं ही झांकने चला आया। उसने देखा कि माँ नहीं है। पहले सोचा कि बाथरूम में होंगी, लेकिन कुछ देर बाद उसने घबराकर सबको उठाया। सब उसे खोजने के लिए निकलने ही वाले थे, लेकिन अब बहू बोल रही थी, माँ, तबीयत ठीक है ना आपकी? आप भूल गई थी क्या? किधर चली गई थी? 48 साल की औरत को तत्काल ध्यान आ गया। पड़ोसी के सक्सेना जी भी एक रात ऐसे ही निकल पड़े थे। पता चला डायमेंशिया के शिकार हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। सुबह बेटे तालाब किनारे से पकड़ कर लाए। वे किसी को पहचान नहीं पाते, यानी किसी ने यह कल्पना ही नहीं की है कि वह रात को एक लड़के, नहीं 48 साल के आदमी के साथ गप करके लौटी हैं। उसे जैसे सहारा मिला। 48 साल की औरत के भीतर 18 साल की लड़की फिर चौकन्नी हो उठी। वह अभिनय करना जानती थी। उसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कहाँ निकली, कैसे यहाँ पहुँची? तुम लोग लेकर आ रहे हो मुझे? सबने पहली राहत की सांस यही ली। माँ सबको पहचान रही हैं, यानी स्मृति लोप नहीं हुआ है। शायद कोई अटैक रहा हो जिसमें वह भूल भाल कर घर से निकल पड़ी हूँ। अच्छा हुआ पुलिस के पास अब नहीं पहुँच गए, बड़ा बखेड़ा होता। चलो चलो, सब भीतर चलो। पति ने फिर तस्दीक की। अब ठीक हो ना पूरी तरह? क्या हुआ था? कुछ भी याद नहीं है? लड़की ने बेचारगी में सिर हिलाया। कुछ भी याद नहीं, बस बहुत थकान लग रही है। औरत बोली, जो बिल्कुल सच था। बेटा आगे आया, माँ तुम सो जाओ, कुछ देर सो लोगी तो आराम मिलेगा, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। माँ ने सिर हिलाया, कमरे में सोने चली गई। थकान थी लेकिन नींद गायब थी। कमरे के अपने एकांत में वह सनसनाहट लौट आई थी, जो अचानक घर लौटकर सबसे घिर जाने के बाद गुम सी हो गई थी। वह देर तक याद करती रही उन उंगलियों और हाथों का स्पर्श। उसने उसकी आंखें छू ली थीं। इससे ज़्यादा आगे जाने की कोशिश दोनों में से किसी ने नहीं की, लेकिन एक एक बात वह याद करती रही और फिर नींद ने जैसे उसे थपकी देकर सुला दिया। आँख खुली तो बहू सामने खड़ी थी, कुछ चिंतित सी। माँ, आप 8 घंटे सोती रही हैं, 2 बज गए हैं, उठकर कुछ खा लीजिए। औरत हैरान थी। उसकी सारी थकान दूर हो चुकी थी। बीती रात उसे एक सपने की तरह लग रही थी। रात को निकलना, कार में घूमना, लौट के आना और फिर कुछ याद न आने का बहाना। बेटा भी कमरे में चला गया। उसने कहा कि वह जल्दी से कुछ खा ले, 3 बजे डॉक्टर का समय लिया हुआ है। औरत बिल्कुल आज्ञाकारी माँ की तरह समय पर तैयार होकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने देर तक मुआयना किया, कई तरह के सवाल पूछे। पहले भी क्या वे नाम और जगह भूलती रही हैं? जवाब बेटे ने दिया, माँ, कई लोग राम नारायण को रामकिशोर और श्याम नारायण को श्याम बहादुर बोल दिया करती हैं। जगहें भी बार बार भूल जाती हैं। डॉक्टर ने हाँ हूँ में सिर हिलाया। सारी जांच के बाद कहा कि उसे कोई समस्या अभी नहीं दिख रही है, लेकिन वह दवाएं दे रहा है, महीने भर खा लें, फिर दिखाना होगा।
इस बीच घर वाले इन पर नज़र रखें, इन्हें अकेला ना छोड़ें, कहीं आने जाने ना दें। तो माँ बेटे बहुत सारी दवाएं और नसीहतें लेकर घर लौटे। यह एक नई मुसीबत थी। अब माँ के साथ 24 घंटे कोई न कोई बना रहता। उसके लिए स्मार्टफोन से सोशल मीडिया पर जुड़ना भी मुश्किल होने लगा था। फिर भी वह समय निकाल ले रही थी। उसने हंसते हंसते छतरी को बताया था कि उसके जाने के बाद उसे क्या क्या भुगतना पड़ा था। लेकिन दवाएं उसने खाई नहीं। 18 साल की लड़की नियम पूर्वक दवाएं फेंकती रही थी। सुबह 2 गोलियां, शाम को 2 गोलियां। हालांकि 48 साल की औरत को कुछ अफसोस हो रहा था। इतनी महंगी दवाएं कोई ऐसे फेंकता है, लेकिन उपाय क्या है अम्मा? बता दोगी सबको कि कुछ भूली नहीं हो, सब याद आ गया है। अपने आशिक से मिलने गई थी। 18 साल की लड़की ने उसे छेड़ते हुए कहा। 48 साल की औरत का चेहरा इस ख्याल से ही लाल हो गया था। पूरा महीना पार हो गया। घर में सबने राहत की सांस ली कि माँ अब ठीक हैं, उनकी याददाश्त बनी हुई है। ढील देने का क्रम भी टूट गया। वह वापस अपने कमरे में लौट आई। धीरे धीरे बेटे ने भी रात की पहरेदारी छोड़ दी। 18 साल की लड़की ने भी राहत की सांस ली और 48 साल की औरत ने भी। लड़की ने हंसकर औरत से पूछा, क्या एक दिन फिर वह अपनी याददाश्त गुम कर एक और रात छतरी के साथ न गुजारे? औरत ने हंसते हुए डपटा, चुप रहो। दोनों ने माना कि उस एक मुलाकात की स्मृति भी बहुत सघन है, बहुत जीवन और ऊर्जा देने वाली। दोनों ने तय किया कि फिर किसी दिन मन हुआ तो स्मृति से खिलवाड़ का यह प्रयोग दोहराया जाएगा। फिर औरत ने ठंडी सांस ली। जब स्मृति लौटी और वह जी उठी तो दुनिया ने सोचा कि स्मृति चली गई है। अपनी यह प्रेम कहानी वह दुनिया से छुपाए रखेगी। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार प्रियदर्शन जी की लिखी कहानी भूलना नहीं।